एक घोर कट्टरपंथी को अपना आदर्श घोषित करने वालों ने यह ट्रेलर दिखा दिया कि भविष्य का बांग्लादेश कैसा होगा। शेख मुजीबुर रहमान का मुल्क अतिवादियों का अड्डा बन चुका है। हादी की मौत के बाद अतिवादियों और आतंकवादियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। डीएनए मित्रों, अतिवादियों की खूनी टोली ने एक निर्दोष हिंदू के लहू से भविष्य के बांग्लादेश की प्रस्तावना लिखी तो आतंकवादियों ने अपनी तकरीर में बताया कि आगे ढाका में क्या होगा। ऐसे आतंकी जिन पर बांग्लादेश में कई हत्याओं के आरोप हैं, जो बरसों तक काल कोठरी में बंद रहे, जो मोहम्मद यूनुस के मौन समर्थन से रिहा हुए, जिनका एकमात्र एजेंडा किसी भी कीमत पर कट्टरवाद की विचारधारा का विस्तार करना है। ऐसे खूंखार आतंकी हादी के लिए न्याय मांगने धरने पर बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, एक अतिवादी की हत्या के बाद कुछ आतंकवादी न्याय के लिए धरने पर बैठे, इससे बड़ी अतिशयोक्ति कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आज हम हादी की मौत पर आतंकवादियों के जमावड़े का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका के शहबाग इलाके में एक जमावड़ा लगा। इसमें एक से बढ़कर एक छटे हुए आतंकवादी शामिल हुए। इनमें दो नाम सबसे प्रमुख थे, एक जसीमुद्दीन रहमानी और दूसरा नाम है अताउर रहमान विक्रमपुरी। ये दोनों बांग्लादेश के बड़े आतंकवादी हैं। ये अंसारुल बंगला टीम जैसे घोषित आतंकवादियों के सदस्य रहे। हम सबसे पहले आपको जसीमुद्दीन रहमानी के आतंक के बारे में बताना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, रहमानी देवबंदी विचारधारा का कथित इस्लामिक विद्वान और मुफ्ती है। वो ढाका के हातेमबाग जामा मस्जिद का इमाम भी रह चुका है। लेकिन रहमान की असली पहचान यह है कि वो अंसारुल बंगला टीम का मेंटोर रहा है। अंसारुल्लाह बंगला टीम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह आतंकी संगठन है जिसका मकसद गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करना और करवाना है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कट्टर विचारधारा का प्रचार करता रहा है, जिसका अलकायदा और ऐसे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ संबंध रहे। डीएनए मित्रों, अंसारुल्लाह बंगला टीम जैसे खतरनाक संगठन के आतंकी रहमानी पर कई तरीके के आरोप हैं। आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी बांग्लादेश के कई सेकुलर ब्लॉगर्स और लेखकों के खिलाफ हिंसा का आरोपी है। यह उनकी हत्या के लिए लोगों को उकसाता था, हत्या का समर्थन करता था। यह भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलता रहता है। 2013 में रहमानी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता आई, यूनुस के अंदर का कट्टरवाद जागा तो उन्होंने रहमान की रिहाई का आदेश दे दिया। यही आतंकी रहमानी अब खुलेआम घूम रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कल जब वो हादी के लिए ढाका में बैठा था, तब भी वहां भारत विरोधी तकरीरें दी गई। मित्रों, रहमानी के साथ जो दूसरा कुख्यात चेहरा वहां मौजूद था, उसके बारे में भी जान लीजिए। अताउर रहमान विक्रमपुरी कहने के लिए तो तौहीदी जनता नाम के कट्टरवादी ग्रुप का संयोजक है, लेकिन असल में यह भी उसी अंसारुल्लाह बंगला टीम का सदस्य है जिसका मेंटोर रहमानी है। ये विक्रमपुरी सोशल मीडिया पर नफरती भाषण देता है, सार्वजनिक सभाओं में हिंदुओं, नास्तिकों और लोकतांत्रिक विचारधाराओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, उकसाने वाले भाषण देता है। शरिया कानून का बहुत बड़ा समर्थक है। विक्रमपुरी बांग्लादेश की जेल में बंद आतंकवादियों और अतिवादियों की रिहाई के लिए आंदोलन करता रहा। 2021 में गिरफ्तार इसको किया गया था, लेकिन रहमानी की तरह इसे भी यूनुस सरकार ने रिहा कर दिया। डीएनए मित्रों, अब ये दोनों आतंकवादी फिर से आजाद हैं। जब अतिवाद बांग्लादेश का पर्याय बन चुका है, जब कट्टरपंथी विचारधारा का बेहिसाब विस्तार हो रहा है, जब बांग्लादेश में कट्टरवाद का वायरस नए नए लड़कों को संक्रमित कर रहा है, तब रहमानी और विक्रमपुरी जैसे छटे हुए आतंकवादी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अतिवादी शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने रहमानी जैसे आतंकवादियों को अपने कट्टर विचार को नए सिरे से आकार देने का मौका दे दिया।